सुप्रभात बच्चों। हमारा आज का जो विषय है वो रहेगा वित्त मंत्रालय। हमने अपनी वित्त मंत्रालय संबंधित एक वीडियो पहले भी बनाई है जिसमें हमने ये पढ़ा कि वित्त मंत्रालय क्या है और उसके संगठन। वित्त मंत्रालय जो मैंने आपको बताया था कि सारा प्रशासन वित्त मंत्रालय के चारों ओर घूमता है। ये केंद्रीय सरकार का गृह मंत्रालय के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है। ये देश की सारी आर्थिक गतिविधियों पर देखरेख करता है। पिछली वीडियो में हमने वित्त मंत्रालय के संगठन में की बात कर रहे थे, तो हमने उसके दो भाग पढ़े थे कि वित्त मंत्रालय जो है 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, जो था हमारा तीनों भाग, जो दोनों भाग थे हमारे, वो था राजस्व विभाग और व्यय विभाग। आज का जो हमारा तीसरा विभाग है वित्त मंत्रालय का, वो है आर्थिक मामलों का विभाग। जो आर्थिक मामलों का विभाग है, इसका कार्य क्या है? देश के लिए बजट तैयार करना। हमारे देश में 2 प्रकार के बजट बनाए जाते हैं, जो है सामान्य बजट और रेलवे बजट। अब तो इन दोनों बजट को मिला दिया गया है। इन दोनों प्रकार के बजट को बनाने में ये विभाग जो है सहायता करता है। ये सभी कार्यालयों से, विभागों से जो है वित्तीय मांगों को जो है की सूचना प्राप्त करता है। और इसका काम क्या है? विदेशी विनिमय साधनों का मूल्यांकन करना, वित्तीय स्थिति का अध्ययन करना। ठीक है, आर्थिक मामलों का विभाग क्या करता है। और साथ ही ये विभाग मुद्रा बैंक, वित्तीय नियम, बीमा, विदेशी मुद्रा और विदेशी धन वियोग आदि से संबंधित नीति निर्माण का भी कार्य करता है। आर्थिक मामलों का विभागों को आगे 7 संभागों में बांटा गया है। इसके 7 संभाग है। सबसे पहला जो संभाग है वो है बजट संभाग। ये संभाग जैसा कि अभी बताया है, वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों का पहला जो संभाग है, ये संभाग है। इसका काम है केंद्र सरकार और सामान्य और रेलवे बजट के लिए जितने भी वित्तीय मामले हैं उनकी देखरेख करना। ठीक है, सभी विभागों से, सभी कार्यालयों से वित्तीय मांगों को प्राप्त करना। दूसरा संभाग है आंतरिक वित्तीय संभाग। आंतरिक वित्तीय संभाग का कार्य है औद्योगिक वित्त, टकसाल और चांदी संशोधन प्रोजेक्ट, पुनर्निवेशन, वित्त प्रशासन आदि। ठीक है, इस संभाग का काम क्या है कि सभी वित्तीय आयोगों की सिफारिशों को लागू करना। तीसरा संभाग है भारी वित्त तथा विदेशी सहायता संभाग। ये संभाग जो है अपने नाम से ही जाना जा रहा है। जितने भी भारी और विदेशी वित्तीय नियम है उनको नियंत्रण करता है, वित्तीय संधियों को लागू करने पर का कार्य करता है, विदेशी धन वियोग के सुझावों पर जो है की देखरेख करता है या नियंत्रण करता है। अगला विभाग है आर्थिक संभाग। आर्थिक संभाग जितनी भी देश की आर्थिक नीतियां हैं उनसे संबंधित मामलों के लिए वित्त मंत्रालय को सलाह देता है। उसके बाद है प्रशासकीय संभाग। प्रशासकीय संभाग आर्थिक मामलों का जो विभाग है, इसके जितने भी प्रशासकीय कार्य हैं उनको इस प्रशासकीय संभाग के द्वारा पूरा किया जाता है। आगे है बीमा संभाग। बीमा संभाग वित्त मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण संभाग है। इसका कार्य क्या है? जितनी भी जीवन बीमा कंपनियां हैं, चाहे वो सामान्य कंपनियां हो, चाहे वो जीवन बीमा से संबंधित जितनी भी कंपनियां हैं, उन कंपनियों के लिए नीतियों का निर्माण जो है ये संभाग करता है।
बाद है बैंकिंग संभाग। इसकी स्थापना जो है 1969 में की गई। ठीक है, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात, 14 बैंक थे पहले, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। पहले वो राष्ट्रीयकरण नहीं था उनका, राष्ट्रीयकरण करके बाद फिर सितंबर 1969 में जो है इस संभाग की स्थापना की गई। और इस संभाग का कार्य था भारत में स्थापित विदेशी बैंकों पर नियंत्रण करना, बैंकों का जिनका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, चिट फंड जैसी संस्थाओं का अध्ययन करना, उन पर नियंत्रण करना, जीवन बीमा निगम और सहकारी बैंकों की वित्तीय संस्थाओं पर नियंत्रण करना, साथ ही महत्वपूर्ण आर्थिक वित्तीय तथा मौद्रिक समस्याओं का अध्ययन करना। यह था बैंकिंग संभाग का कार्य। यह तो हुआ हमारा वित्त मंत्रालय का संगठन। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो आज का वो क्या है कि वित्त मंत्रालय के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। सबसे पहले है वित्तीय नीतियां तैयार करना। वित्त मंत्रालय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है देश के लिए आर्थिक नीतियों का निर्माण करना। ठीक है, और आर्थिक नीतियां जो है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार की जाती है। ठीक है, उसके बाद है वित्तीय प्रशासन पर नियंत्रण करना। वित्त मंत्रालय प्रशासन पर वित्तीय नियंत्रण करता है। कहने का मतलब है प्रशासन को चलाने के लिए जितने भी विभाग हैं, आगे उप विभाग हैं, कार्यालय हैं, शाखाएं हैं, उनकी वित्तीय स्थिति कैसी है उस पर नियंत्रण करना। उसके बाद है कर लगाना और एकत्रित करना। वित्त मंत्रालय का कार्य है जनता पर कर लगाना। कुछ कर केंद्रीय स्तर पर लगवाता है वित्त मंत्रालय, कुछ राज्य स्तर पर और कुछ स्थानीय स्तर पर। उनका कौन कौन से कर लगाए जाएंगे, उनकी दर क्या होगी और उनको इकट्ठा कैसे किया जाएगा, उनसे संबंधित नीतियों का निर्माण करना। बजट बनाना और लागू करना। वित्त मंत्रालय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है देश का जो वार्षिक बजट है उसको तैयार करवाना। ठीक है, केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर जितने भी विभाग हैं उन विभागों का जो अध्ययन करके उनकी वित्तीय मांगों को तैयार करके उनको एक सामूहिक रूप देना, बजट का रूप देना, उसको तैयार करके संसद में पेश करना और संसद से स्वीकृति मिलने के बाद उस बजट को देश में लागू करना। उसके बाद है बैंकिंग तथा मुद्रा। वित्त मंत्रालय देश में जितने भी बैंक से संबंधित बैंक हैं उन कंपनियों पर जो उनकी समस्याओं का, बैंक से संबंधित मुद्रा या देश की मुद्रा संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका अध्ययन करना। साथ में ही यह मंत्रालय विदेशी मुद्रा, विदेशों से हमारे देश के अंदर कितनी मुद्रा जो है इन्वेस्ट हो रही है, ठीक है, उस पर नियंत्रण करना। जितनी भी विदेशी मुद्रा है वो वित्त मंत्रालय जो है विदेशी मुद्रा पर भी जो है नियंत्रण करता है, उनके साधनों का समुचित उपयोग की व्यवस्था करता है। ठीक है, उसके बाद है आर्थिक व्यय पर नियंत्रण। वित्त मंत्रालय सभी विभागों और प्रशासकीय मंत्रालयों के सहयोग से लेकर देश के समस्त खर्चे पर, सरकार के सारे खर्चे पर नियंत्रण करता है। उसके बाद है बीमा का प्रबंध। वित्त मंत्रालय जो है जितनी भी बीमा संबंधी कंपनियां हैं, ठीक है, उन पर नियंत्रण करता है। स्वर्ण नियंत्रण, गोल्ड कंट्रोल, सोने पर नियंत्रण से संबंधित नियम जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किए जाते हैं। उसके बाद है राज्यों का निरीक्षण। वित्त मंत्रालय भारत देश में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों की वित्तीय स्थिति का निरीक्षण करके, ठीक है, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का कार्य भी करता है। इस प्रकार वित्त मंत्रालय क्या है, उसका संगठन क्या है, उसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, ये विषय हमारा आज यहाँ समाप्त होता है।